जय हिंद दोस्तों। दस्तक विद बिट्टू चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा जो सिलेबस चल रहा था वो चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग अपने कोडिंग डिकोडिंग की तरफ चलेंगे। और आप जानते हैं कि एग्जाम की बहुत क्लियरेंस होती जा रही है, यानी कि हमारी भर्तियां क्या हो रही, क्लियरेंस होती जा रही है कि नहीं, कि जल्दी ही आने वाली है। तो आप क्या करिए, अपनी तैयारी को ऐसे मजबूत बनाए रखिए दोस्तों। आइए चलिए देखते हैं। और आज हम कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ रहे थे, यानी कि जो हमारा चैप्टर था रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। और तर्क शक्ति में हमारा जो टॉपिक था वो था क्या? कोडिंग और डिकोडिंग। और कोडिंग और डिकोडिंग को मैंने बताया था कि आज क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और क्या करेंगे, फिर अगला चैप्टर देखेंगे, यानी कि कूट लेखन और कूट वाचन। क्या दोस्तों? कूट लेखन और कूट वाचन। तो कूट लेखन और कूट वाचन में हमने क्या किया था कि सवाल बहुत सारे देख लिए थे। और आज क्या था, इस सवालों को हम देख रहे थे। इसमें मात्र 3 टाइप क्वेश्चन और बचे थे जो आपको बताना था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कौन से वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आते हैं। आइए देखिए, सवाल आपका है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में सवाल इस तरह आता है तो कैसे लेंगे। ये दिल्ली पुलिस में आ चुका है। तो दिल्ली पुलिस में आप देखिए इस तरह स्तंभ दे चुका आता है और इसको बताता है कि कैसे आप लगाएंगे इसे। तो आप लड़के देखते हैं, कहते हैं कि ये तो सीधा सीधा जो दिया है उसका कोड होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसे सवाल को लगाते वक्त सबसे पहले जिसमें जितना अक्षर था उसका मिलान करो। यानी कि देखो यहाँ पर जब आपका ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, जब इसके कंडीशन को देखो इस तरह दिया रहेगा और पूछे कौन सा ए का सोचा, सी का, डी का, एन का, ओ का, आर का, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सब अलग अलग है ना। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले कि इसको इस तरह से देखो, जैसे हमारा नेट जिसका जितना अक्षर है पहले उसको मैं लिख देता हूं। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर नेट है ना, नेट में लिख दिया। नेट में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है ना नेट में। तो फिर इसमें कहां पर 3 अक्षर? देखो ए बी आई में ना, तो यहाँ पे इसके सामने लिख दो ए बी आई। ठीक, फिर देखो कौन सा इससे बड़ा कौन है? क्रक्स ना। तो क्रक्स को लिखो सी आर यू एक्स। क्रक्स में 4 अक्षर है, तो इसमें देखो कौन सा में 4 अक्षर है? सी जे एम भी। तो सी जे एम भी इस तरह लिखो। फिर देखो इसमें आगे इसी में देखो कौन सा 5 अक्षर है? तो सी आर ओ एन वाई। क्रोनी में और साउंड में सेम अक्षर है, यानी पहले साउंड लिख दो या क्रोनी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साउंड का अक्षर क्या 5 इसमें भी है और 5 यहाँ पे भी है। तो इसमें देखो 5 अक्षर किसमें है? इसका इसका तो हो गया, इसका भी हो गया। देखो इसमें भी 5 अक्षर है, इसमें भी 5 अक्षर है। किसी एक के सामने लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई के एम ओ पी हो गया दोस्तों। फिर हम क्राउनी लिखते हैं सी आर ओ एन वाई। इसका क्या लिख देते हैं? देखो क्राउनी का आई जे के टी बी। आई जे के टी बी, कोई दिक्कत, ऐसे रख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्रॉनी हो गया। फिर क्या हो गया, ये दोनों को हमने रख दिया, बचा कौन? ये दोनों ना। इसमें देखो 6 अक्षर है, इसमें 7 अक्षर है। तो 6 अक्षर इसमें कौन में है? देखो एक क्राउडी में है ना, तो क्राउडी लिख दो सी आर ओ डब्ल्यू डी वाई। इसका 6 अक्षर है, 6 अक्षर देखो इसमें है ना, जे के जी ओ टी बी, दिख रहा है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा एड्रेस है। एड्रेस में कितना अक्षर है? 7 अक्षर। ए डबल डी है, ए डबल डी एड्रेस है। और एड्रेस के बाद इसमें भी 7 अक्षर। देखो यहाँ पे बी एल ओ ओ पी पी बी। अब यहाँ देखो दोस्तों लगाते कैसे हैं। मैंने इस तरह पूरे कंडीशन को रख दिया। जब कंडीशन करके पूछ रहा ए का सूचक कौन, इसमें देखो ए प्रयोग कहाँ हुआ है। देखो ए सबसे यहाँ पर नहीं, यहाँ प्रयोग हुआ नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, बस एक ही बार यहीं पर प्रयोग हुआ नहीं। तो जब हमारा ए यहाँ पर एक बार प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा लेटर है जो एक बार प्रयोग हुआ है? देखो बी है, तो बी यहाँ प्रयोग हो चुका था, तो होगा नहीं। यल है ना, तो यल देखो कहीं है इसमें, कहीं नहीं यल है। और जब यल नहीं है तो ए का कोड क्या हो गया? हमारा यल हो गया, यानी कि यल हो गया इसका। यानी ए कौन सा अक्षर ए का सूचक है, तो जो यल है वो क्या है? इसका सूचक है। बात समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों? आवाज क्लियर है ना मेरी? देखो यहाँ पर फिर किसका? सी का सूचक कौन? अब इसमें देखो सी कहां पर है, तो सी देखो यहाँ पर है ना।
फिर और कहां पर सी है, सी सी सी, यहाँ पर सी है, फिर सी देखो यहाँ पर है, और कहीं सी है। तो मतलब इन तीनों में जो सेम दिखेगा वही तीनों में क्या होगा, सी का सूचक होगा। तो देखो यहाँ पर सी का, सी दिया है, सी है इसमें, इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं, तो सी तो हट गया। जे इसमें है, जे इसमें, जे इसमें है, देखो जे 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 तीनों में है ना। देखो भी इसमें है, लेकिन भी इसमें भी, भी इसमें भी है, ध्यान देखना है, ये भी ध्यान देना है कि भी यहाँ पर भी है, भी यहाँ पर भी है, भी यहाँ पर भी है। जब भी दो जगह आ गया तो यहाँ पर देखेंगे कि और कौन सा अक्षर है जो सब में सेम मिल रहा है। जब देखो यहाँ पर आर है, आर आर है, मतलब आर का और यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, किसका भी सेम मिल रहा है। अब मैंने इसके पहले आपको सवाल एक बताया था, अगर ध्यान होगा तो मैंने कहा कि जब दो अक्षरों के समान अंक मिलने लगे, समान लेटर मिलने लगे, तो उसे या शब्द से जोड़ेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, या तो जे होगा या क्या होगा, भी होगा। यही मैंने बताया था, याद है कि नहीं। पिछले सवाल आप देखते रहा करिए, आप एग्जाम में एकदम पूरा परफेक्टली सत्य कर जाएंगे। ये तो जे या भी होगा, समझ में आ गया। अब डी देखो, अब डी कहां पर है, डी देखो, डी डी डी, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एक बार डी है कि नहीं, और कहां डी पर है, यहाँ पर डी है, और डी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखो डी, तो देखो यहाँ पर डी ओ एक बार प्रयोग हुआ कि नहीं, फिर यहाँ पर भी देखो ओ प्रयोग हुआ कि नहीं, यहाँ पर दो डी है दो डी है, तो यहाँ देखो डबल ओ है कि नहीं, यानी कि डी का हमारा कोड क्या होगा, ओ होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों। ऐसा एग्जाम, ये देखो यूपी पुलिस ने, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देखो लगाते कैसे, मैंने सटीक तरीका बता दिया आपको। अब देखो किसका पूछ रहा है, एन का क्या होगा। और जब एन का पूछेगा, एन का सूचक क्या होगा, तब देखो यन कहां प्रयोग हुआ है, यन पहले में यहां पर प्रयोग हुआ है, और यन कहां है, देखो यन यहां पर प्रयोग हुआ है, और एक यन यहां पर प्रयोग हुआ है, और कहीं नहीं प्रयोग हुआ है। मतलब इसमें इसमें और देखो इसमें कौन सा से मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर भी प्रयोग है, आई यहाँ पर भी प्रयोग है, देखो आई आई आई, तो हमारा जो यन का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों, कैसे मैं बता रहा हूं। एग्जाम में आपका आएगा तो एकदम आसानी से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आने पर अब हमें ओ का पूछना है। अब ओ का क्या होगा, तो ओ देखो कहां कहां प्रयोग हुआ है, ओ यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, और ओ यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, ओ यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, और कहीं नहीं। तो इसमें और इसमें ओ समान है, तो देखो इसमें इसमें लगातार तीनों में कौन समान है, देखो के समान है कि नहीं, के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों। तो आप लास्ट में आप अपने से बता दो इसका क्या होगा, आर का कोड क्या होगा। आर देख लो किसमें प्रयोग हुआ है, आर यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, और मैंने आर का यहाँ पर प्रयोग किया था, ध्यान देखो आर यहाँ पर है, और आर कहाँ है, आर यहाँ पर है, और आर कहाँ है, यहाँ पर है। जब आर आया था तो मैंने बताया था कि तीनों में सेम दिख रहा है, आई और भी ना, तो इसका भी या तो जे होगा या तो भी होगा। क्लियर हुआ, कैसे सवाल लगा, पूरी बात समझी। सबसे पहले देखेंगे इधर कितने लेटर है, 3 लेटर है, 3 वाला सामने लिख देंगे, 4 लेटर है तो 4 वाला लिख देंगे, 5 लेटर है तो 5 लेटर वाला सामने लिखेंगे, 6 लेटर है तो 6 लेटर वाला सामने लिखेंगे, 7 लेटर है तो 7 लेटर लिखेंगे। अब फिर देखेंगे धीरे धीरे आप रखते जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, शब्द मिलते जाएंगे। बात समझ में आई दोस्तों, इतना क्लियर किए कि नहीं ये बताओ, ऐसा आएगा तो कर लोगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल ऐसे आता है, और ये सब जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। जैसे मैं दे देता रहा है कि इस तरह अक्षर दे देगा फिर कोड दे देगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देने के बाद कुछ शर्तें दे देता है, और शर्त देने के बाद बताता है कि इसका कोड क्या होगा। और ये सब जब सवाल आते हैं तो समझिए कम से कम आपके एक क्वेश्चन में 5-6 सवाल को कवर कराते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि ये आपका इतना बड़ा दे दिया तो हमारा एक ही नंबर का देगा, एक ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तब 4 से 5 क्वेश्चन इधर आपसे पूछेंगे और पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने बस एक ही क्वेश्चन रखा है, लेकिन तरीका जब मैं बताऊंगा आप तो सब क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अक्षर दे दिया, प्रतीक कोड दे दिया, कर यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर है
क्या है, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर क्या है, स्वर है। तो आगे क्या होगा देखिएगा, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों का, यानी कि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा, इसको डॉलर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले शर्त पर देखते हैं, पूछ क्या रहा हमें, एप्पल का संकेत है। जब एप्पल का, तो एप्पल में देखेंगे पहला और अक्षर क्या है, देखो यहाँ पर पहला और लास्ट अक्षर स्वर है ना। पहला नियम क्या रहा, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। मतलब अगर ये दोनों पहले और लास्ट वाले क्या है, स्वर है, तो इनको डॉलर, मतलब इस तरह इसको भी और इधर इसको भी, यानी कि दोनों को क्या, डॉलर के रूप में। अब देखो डॉलर किसमें प्रयोग हुआ है, मतलब ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब बचा या तो ये होगा या तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, यदि दूसरा अक्षर स्वर, तो देखो दूसरा अक्षर स्वर नहीं ना है, जब नहीं है, अगर नियम फॉलो नहीं करेगा तो जिसका जो कोड रहेगा उसके नीचे लिख देंगे। तो देखो कह रहा है यदि दूसरा अक्षर स्वर है, तो देखो दूसरा अक्षर स्वर है ही नहीं, तो नियम नहीं फॉलो किया। फिर कह यदि पहला अक्षर व्यंजन, तो पहला अक्षर स्वर है ना, तो हमारा जब स्वर नहीं है, जब नियम हमारा जिसका फलन फॉलो करेगा उसी का रखेंगे। तो देखो दोनों नहीं फॉलो किया, तो जो सेम बचते हैं ना उसका यहाँ से कोड निकाल लेते हैं। तो देखो पी को कितना लिखते हैं, 8 ना, यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। एल है, एल का कोड कितना है, 6। अब देखो ऐसा कौन मिल रहा है, यानी कि ए है। बात समझ में आई। अगर यही पर पूछ देता आपका कि अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला मैं लिखता हूं, अम्ब्रेला का कोड क्या होगा, अम्ब्रेला सॉरी कर रहा हूं, इसमें जो ऐसा चीज रहेगा जो इसी कोड का रहे, जैसे मैं लिख देता हूं यल लाइम। तो मैं देखो यहाँ पे दोस्तों लाइम का, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइम का कोड क्या होगा, तो लाइम का कोड क्या होगा, तो हमारा जो नियम है ना, इस नियम पर चलना चाहिए। अगर नियम फॉलो नहीं होता है तो अब क्या करेंगे, सीधा का सीधा कोड रख देंगे। देखो पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो, देखो यहाँ पे पहला अक्षर व्यंजन है, बाद में स्वर है, तो नियम नहीं फॉलो हुआ। फिर कह रहा है यदि दूसरा अक्षर स्वर हो, तो देखो दूसरा अक्षर स्वर है ना, ध्यान रखना, दूसरा अक्षर स्वर हो और तीसरा अक्षर व्यंजन हो, तो देखो हमारा दूसरा नियम फॉलो किया कि नहीं किया। कह रहा है यदि दूसरा अक्षर स्वर हो, देखो दूसरा अक्षर स्वर है और तीसरा अक्षर व्यंजन हो, तो देखो तीसरा अक्षर व्यंजन है ना, तो एक ही कोड प्रयोग में लाया जाएगा, मतलब इसका एक ही कोड प्रयोग में लेंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा का, और दोनों को संयुक्त रूप से क्या लिखेंगे, डॉलर, इसको एंड बोलते हैं, ध्यान देना, एंड बोलते हैं इसे इस तरह लिखते हैं, ये एंड का कोड होता है। तो इन दोनों का जब एंड कोड होता है, तो देखो मैंने क्या कहा, दूसरा और तीसरा व्यंजन हो तो एंड कोड रख दिया, और तो दूसरा नियम फॉलो कर दिया। यदि पहला अक्षर व्यंजन है, देखो पहला अक्षर व्यंजन है ना, पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, देखो अंतिम अक्षर स्वर है ना, तो स्वर भी मिल गया, ये तीसरा भी नियम फॉलो हो गया। तो दोनों हच, यानी से हैच बोलते हैं, हच से कोड किया जाएगा, मतलब इसको क्या करेंगे, हैच से कोड किया जाएगा। यानी कि बात समझ में आई कि इसका कोड क्या होगा, ए होगा। ऐसा आएगा तो कर लो कि नहीं दोस्तों। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब शर्त जो कहेगा उसी शर्त के अनुसार हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे दोस्तों। पूरा तरीके से क्या करेंगे, एकदम सवाल को देखेंगे, और जब भी एग्जाम में आता है तो 4-5 नंबर देकर जाता है आपको दोस्तों। अब बहुत कम यानी कि दिमाग लगाना होता है और 4-5 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर क्या करते हैं, लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, यानी जो आप व्यू पर आता है क्वेश्चन और लड़के क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको कंफ्यूजन क्या करूंगा, दूर करूंगा दोस्तों, और देखते रहिए आपका क्वेश्चन। चलिए उसको भी देख लेते हैं आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल ऐसे आता है, तो इसमें भी 4-5 तरीके क्वेश्चन ही आता है। ये आपके सीजीएल के थ्रू हो गया, एसएससी सीएसएसएल के थ्रू हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आपका क्या होते हैं, अच्छे नंबर देखे जाते हैं। जैसे मिस्टर दिया रहा है कि उपयुक्त अंक क्या होंगे, सामने उसके कोडिंग किए गए हैं, और क्या किया गया, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 में इसके अंक को कोडित किया गया है। जिस प्रकार सी का कोड 0221 है तथा टी का कोड 6596 है, तो उसी प्रकार डस्ट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देखना कि किस अक्षर को लिया है। तो सबसे पहले क्या किया है, आप अक्षर को देखेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए डी है ना, तो डी यहां पर लिख लो,
मैं यहाँ पर डी लिख दे रहा हूं, पहला अक्षर डी का प्रयोग किया ना। डी का मतलब अब इसके अक्षरों को मिलाएंगे, पहले को कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। तो डी इसमें देखो यहाँ पर ना, तो डी जब यहाँ मिले तो इसके पहले वाले को देखो और इसके ऊपर वाले को देखो, तो देखो यहाँ पर क्या है, डी का कोड यानी कि पहले इसका लेंगे फिर इसका लेंगे, फिर क्या हो गया 0 0 हो गया ना। फिर क्या डी और कहीं प्रयोग हुआ है, देखो डी डी यहाँ पर प्रयोग हुआ, तो इसका पहला अक्षर लेंगे यानी कि 1 ले लेंगे और इसके सामने का 2 ले लेंगे। बात समझ रहे हो, इसके पहले यानी पहले क्या करेंगे आवर्त कर लेंगे, ऐसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसे जानते हैं, इसे आवर्त बोलते हैं, जो पट इस तरह होता है जो खड़ा होता है उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो डी का पहले आवर्त लेंगे फिर क्या होगा, तो 0 1 2, तो देखो 0 1 2 यानी कि यहाँ पर एक मिल गया एक यहाँ पर मिल गया। लेकिन अभी देखेंगे अभी और आगे, देखो डी और कहीं प्रयोग हुआ है, डी यहाँ देखो 3 यहाँ पर 1 यानी कि 3 1 भी मिल गया, मिला कि नहीं। फिर डी देखो कहीं और है, डी यहाँ पर 4 और 3 4 3, अब इसमें डी नहीं है, तो ये देखो इसमें से कौन सा लेटर इसमें मिल रहा है, जो पहला लेटर मिलेगा दोस्तों वो वाला संभावना होगी कि सही होने का, जिसमें नहीं मिलेगा उसे काट दो। 0 0 मिला, 1 2 मिला, कहीं 1 2 मिला, 31 मिला नहीं मिला, 43 मिला नहीं मिला, तो ये दोनों गलत हो गए, यानी कि ये दोनों क्या है हमारे गलत है। अब आंसर इन्हीं दोनों में से करना है दोस्तों, जब इसमें से करना है तो आप देखो अब कौन सा प्रयोग हुआ है, यू ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं अगला अक्षर यू लिखते हैं और यू को खोजेंगे कहां पर प्रयोग हुआ है। यू देखो इसमें है कहीं नहीं है, यू इसमें है, तो यू यहाँ पर है, तो इसका पहले क्या है 5, इसके ऊर्ध्वाधर 7, तो देखो यहाँ पर कहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, अभी आगे बढ़ेंगे फिर देखते हैं यू यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यानी कि 6 और 9 6 9 69 हो गया, 69 इन दोनों में कहीं नहीं मिल रहा है, तो इससे नहीं दिक्कत, कोई एक मिलना चाहिए बस। यहाँ देखो यू यहाँ पर 7 6 होगा, 7 6 मिला, देखो 7 6 मिल रहा है, यहाँ पर मिला 7 6 मिला, 57 भी मिल चुका है, यानी दोनों में मिल रहा है ना, यानी कि कंडीशन क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ो क्योंकि दोनों में तो मिल रहा है। जब नहीं निकालना पूरा चाहते हो तो पूरा निकाल सकते हैं, यू को देखो 8 और 8 है, यू इसमें है तो 9 है, अब 5 है, उसी तरह इसमें भी निकाल सकते हैं, डी का देखो 4 है और 3 मैंने निकाल दिया 0 1 2 3 से। अब देखो यू तो मिल गया दोनों में, अब यस का चेक करते हैं। जब यस का चेक करोगे तो यस देखो किसमें प्रयोग हुआ है, यस इधर नहीं है, यस इसमें है, देखो 5 5 हुआ ना, पहले आवर्त फिर ऊर्ध्वाधर, फिर यस इसमें देखो कहा यहाँ पर 6 7 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 6 7 मिला कि, देखो 6 7 मिल रहा है, मिल गया कि नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जब प्रयोग करेंगे तो हमारे देखो 8 6 है ना, 8 वाले में देखो यस यहाँ पर 8 6 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक क्या है दोनों सही है। और लास्ट वाला टी को देख लेते हैं, इसी तरह निकाल लोगे कि नहीं आप। जब टी वाले को देखेंगे तो टी वाले का क्या होगा उसे देखते हैं। जब टी वाले को देखो, टी कहाँ है, टी यहाँ पर ना, तो 5 8 है, 5 8 देखो मिला कहीं, 5 8 तो मिल ही गया। फिर क्या करते हैं, टी यहाँ पर 6 5 है, 6 5, फिर यहाँ पर टी देखो यहाँ पर 7 7 है, 7 7, फिर टी देखो यहाँ पर है 8 9 मिला कि नहीं, फिर टी देखो यहाँ पर 9 6। अब देखो यहाँ पर किस में मिल रहा है तो क्लियर हो जाएगा, यानी 5 8 है ना, 5 8 है। देखो 59 कहीं आया है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। ऐसा आएगा क्वेश्चन तो कर लो कि नहीं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। चलो मैं आपको इसका कोड अपने से निकाल लेना, ठीक है। जैसे पंप का निकालना, पंप का क्या होगा और क्या पास्ट का क्या होगा, ये दो आप क्या करना अपने से कोड निकाल लेना और इसको लगाना, ठीक है दोस्तों। मैं ये क्लास आज आपका जो कोडिंग डिकोडिंग था दोस्तों, वो कोडिंग डिकोडिंग पूरा क्लास क्या हो गया खत्म हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बढ़कर अब कुछ भी नहीं आता है। तो बताओ दोस्तों रीजनिंग आसान है कि नहीं आसान है। मुझे लगता है दोस्तों सभी लोग के लिए रीजनिंग आसान हो गई, तो आप रीजनिंग का सवाल क्या करेंगे दोस्तों, लगाते रहेंगे। आज का क्लास खत्म दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।